ऑडियो 5। पुस्तक प्रबुद्ध नारियां आगे आएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। हेडिंग 9। पर्दा प्रथा 1। कुप्रथा। पर्दा प्रथा का अंत होना ही चाहिए। यह कार्य स्त्रियां स्वतः करें। सास अपनी पुत्र वधू को बेटी कहकर संबोधित करे और बताएं कि अन्य बच्चों की तरह वह भी इस परिवार की सदस्य है। नर नारी पर पर्दे के लिए ना तो दबाव डालें और ना प्रोत्साहित करें। घर की महिलाएं आपस में मिलजुल कर इस कुरीति का अंत करें। विचारशील पुरुषों को भी इसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं होगी और इस पिछड़ेपन की निशानी का सहज ही अंत हो जाएगा। हेडिंग 10। जेवर घाटे का सौदा। जेवरों की अनुपयोगिता स्पष्ट है। उनमें व्यर्थ ही पैसा रुकता है। धातुओं में मिलावट, टाका, बट्टा, मीना तथा गढ़ाई बनाई टूट फूट के कारण उनमें लगे धन की कीमत आधी भी नहीं उठती। उतना पैसा बैंक में रखा जाए तो ब्याज के कारण बढ़ता चला जाएगा, जबकि जेवरों में वह निरंतर घिसता और घटता ही है। चोरी, हत्या, ईर्ष्या, अहंकार, उद्धत प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा जैसी कितनी ही ऐसी हानियां हैं जो जेवरों के कारण आए दिन होती रहती हैं। सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं राष्ट्रीय कोष में संग्रहित न रहकर अब घरों में बिखर जाती हैं, तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिन अंगों पर जेवर लदे रहते हैं उनकी त्वचा कड़ी पड़ जाती है, पसीना रुकता है और कुरूपता तथा रुग्णता उत्पन्न होती है। नाक और कान में सुराख करके जेवर पहनना तो किसी असभ्य काल में प्रचलित हुई रूढ़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जेवरों का प्रचलन घटाने तथा हटाने के लिए हमारे मनों में उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। हेडिंग 11। भोंडे फैशन से बचें। फैशन के नाम पर खर्चीला भोंडापन आजकल बढ़ता ही चला जा रहा है। अवांछनीय सजधज से श्रृंगारिक अश्लीलता बढ़ती है और चरित्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भड़कीली सजधज मनुष्य के ओछेपन और बचकानेपन की निशानी है। इससे ऊपरी आकर्षण भले ही बढ़ जाए, सम्मान नहीं बढ़ता। जहाँ भी उद्दत सजधज पनप रही है वहाँ उसको निरुत्साहित ही किया जाना चाहिए। हेडिंग 12। अनीति एवं कुरीति उन्मूलन। अनीति उन्मूलन के मोर्चे पर भी नारी को सक्रिय होना पड़ेगा। कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं और अंधविश्वासों ने नारी जाति को असीम क्षति पहुंचाई है। उन्हें एक एक करके उखाड़ने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 18 से कम आयु की लड़कियों एवं 21 से कम उम्र के लड़कों का विवाह करके उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट कर देने वाली भूल अब बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। महिलाओं में इतना साहस होना चाहिए कि पुरुषों को समझा सकें कि मिलावट, रिश्वत, कमतोल, कम नाप, असली बताकर नकली देने, अनुचित मुनाफा लेने, तस्करी, चोरबाजारी एवं अनीति अपनाने से जो धन मिलता है वह दुर्व्यसनों में, ठाट बाट, शान शौकत जैसे अपव्ययों में चला जाता है। चोरी, राजदंड, दवा दारू, मुकदमा जैसी विपत्तियों में प्रायः ऐसी ही कमाई की बर्बादी होती है। ईमानदारी से कमाया पैसा भले ही थोड़ा हो, चाहे उसके सहारे कठिनाई से गुजारा होता हो, तो भी यह निश्चित है कि उतने से भी परिवार फलते फूलते और सुखी होते हैं। मृतक भोज, भूत पलीत, टोना टोटका, ज्योतिष, मुहूर्त जैसे भ्रम जंजाल में समय, धन और संतुलन गंवाने से लाभ रत्ती भर भी नहीं, हानि अपार है। देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि और नरबलि के जो कुकर्म देखने को मिलते हैं उन्हें लज्जाजनक मूढ़ मान्यता के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। दहेज का लेन देन मांस की खरीद फरोख्त से भी अधिक घिनौना है। इस कुप्रथा के कारण अपने समाज में गरीबी और बेईमानी का कुचक्र चल रहा है। उससे चरित्र निष्ठा की नींव डगमगाने लगी है। समय आ गया कि इस प्रथा का अंत कर दिया जाए और नितांत सादगी के साथ कम खर्च की शादियां चल पड़ें। महिला गोष्ठियों में इस प्रकार के विचार रखे जाएं कि दहेज प्रथा, खर्चीले विवाह, मृतक भोज जैसी अन्योपयोगी परंपराओं से चिपटा रहना इस बात का प्रमाण है कि समाज में नवीनता का अभाव है। यदि समाज में खुशहाली लाना चाहते हैं, परिवारों से कलह समाप्त करना चाहते हैं, तो इन कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। नारी पुनरुत्थान के लिए
ऐसी मान्यताएं और माहौल बनाना आवश्यक है जिसमें जनता इन कुरीतियों से परिचित हो जाए। सम्मिलित रूप से महिलाओं को ही इस कार्य में जुट जाना चाहिए। हेडिंग 13 व्यसन मुक्ति के लिए परिवार एवं समाज में प्रयास। विचारशील नारी का कर्तव्य है कि नशे के दुष्परिणामों को समझें और जिन्हें उनकी लत पड़ गई है उनसे छुड़ाने या घटाने का अनुरोध बराबर करती रहें। जिन्हें इनकी लत नहीं पड़ी है उन्हें पूर्व चेतावनी देकर बचाने का प्रयत्न करें। समर्थन तो कभी नहीं करना चाहिए। कोई भयंकर विग्रह हो तो उसे टालने के लिए कुछ समय प्रतीक्षा करने की नीति अपनाई जा सकती है, पर उनके उस कार्य में सहयोग करने लगने पर सहमत नहीं होना चाहिए। कड़क बने रहने पर ही बुरी आदतों के छूटने की आशा की जा सकती है। नशे के असर से प्रिय परिजनों के प्राण बच सकें, इसके लिए विवेकवान महिलाएं सदा प्रयत्नशील रहती हैं। नशेबाजों की संतानें तामसिक स्वभाव और दुर्गुणों से ग्रसित होती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए परिवार के प्रत्येक शुभ चिंतक को इस असुर को घर से बहिष्कृत करने में तत्परता दिखानी चाहिए। महिला संगठन ने अनेक स्थानों पर शराब के अड्डे बंद कराए हैं। हेडिंग 14 अश्लील गीत, संगीत, साहित्य और चित्रों का घरों से बहिष्कार। सार्वजनिक सभा सम्मेलन करने चाहिए जिनमें अश्लील चित्रों और साहित्य के प्रति घृणा उत्पन्न की जाए। जनता में धार्मिक भावनाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के साधनों को अपनाना, धार्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय की ओर रुचि बढ़ाना, धर्म का वास्तविक रूप जनता के सामने रखना, अधर्म के मार्ग पर चलने की हानियां बतानी चाहिए। इससे नारी जाति के प्रति सम्मान के भाव जागृत होते हैं। उसे केवल भोग की सामग्री न समझ पूज्य भाव से देखने लगते हैं। जितना प्रचार काम वासना की वृद्धि का सिनेमा, पत्र पत्रिकाओं व साहित्य द्वारा किया जाता है, उससे कहीं अधिक व्यापक और शक्तिशाली प्रचार उसके विरुद्ध करने से ही समाज को इस रोग से मुक्त किया जा सकता है। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क से अपने संगठन में वृद्धि होती है। प्रचार द्वारा विचार क्रांति की जाती है, क्योंकि विचारों में वह महान शक्ति है जो मनुष्य की काया पलट देते हैं। जनता में उत्तम विचारों का प्रचार प्रसार ही श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित यज्ञ सम्मेलनों में या लोगों से व्यक्तिगत रूप से नर नारी दोनों को ही मिलकर निम्न संकल्प कराना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आजकल के अश्लील चित्र, अश्लील साहित्य, अश्लील गीत संगीत समाज में दूषित भावनाओं को जागृत करते हैं, सन्मार्ग से हटाकर कुमार्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैं अपने घर अश्लील चित्र, साहित्य, गीत संगीत को कोई स्थान नहीं दूंगी और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी इनसे दूर रहने की प्रेरणा दूंगी। महिला संगठनों को बाजार में लगने वाले गंदे चित्रों को काला पोतने एवं अश्लील साहित्य की होली जलाने के कार्य सामूहिक रूप से करने चाहिए। प्रेरणाप्रद गीत संगीत की प्रतियोगिता, प्रेरणाप्रद चित्रों, सद्वाक्यों के स्टिकर घरों में लगाने एवं धार्मिक सद्विचारों की पत्रिकाएं परिवार में पढ़ने की परंपरा चलानी चाहिए। नारी को भोग्या के रूप में प्रस्तुत करके उसे अपमानित, पतित बनाने वाले कामुक प्रचार को रोका जाए। साहित्य, चित्र, फिल्म, गीत आदि माध्यमों से नारी को वासना की पुतली के रूप में प्रस्तुत करने में शालीनता की समस्त मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। इन प्रवृत्तियों का घोर विरोध खड़ा किया जाए। नारी को फुहड़, उत्तेजक एवं श्रृंगार सजधज में ही सन्निहित आत्महीनता से विरत किया जाए। नर की तरह नारी को भी मात्र मनुष्य ही रहने देने का वातावरण बनाया जाए। उसे वासना की पुतली के रूप में प्रस्तुत करने वाले समस्त प्रयासों को प्रबल विरोध खड़ा करके निरस्त किया जाए। अश्लीलता तथा दूसरे प्रकार की नारी को दुखद परिस्थितियों में धकेलने वाली दहेज, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों को रोकने के लिए स्वयंसेवक सेना खड़ी की जाए, जो आवश्यकता अनुसार विरोध के सभी उचित उपायों का सहारा लेकर अनीति को रोक सके। हेडिंग 15 सादगी से विवाह एवं दहेज उन्मूलन। विवाहों का क्रम समस्त संसार में चलता है। यह एक सामान्य स्वाभाविक सृष्टि प्रक्रिया है। इसमें ना कोई अनोखापन है, ना आश्चर्य। सर्वत्र आए दिन विवाह होते रहते हैं। ऐसी हंसी खुशी के अवसर पर कुछ मंगल गीत, जलपान, उत्सव
उपहार जैसी छोटी प्रक्रिया की जाए तो उचित भी है। संसार भर में प्रायः ऐसा ही कुछ होता है। मित्र एवं संबंधियों के साथ छोटे उत्सव होते हैं और 4 घंटे में समाप्त हो जाते हैं। अपने देश में इस साधारण सी बात को तिल का ताड़ बना दिया जाता है। विवाहोत्सव की विशालता, खर्चीलापन और कृत्रिमता भरी धूमधाम को ऐसा रूप दिया जाता है मानो आकाश से सूरज चांद उतरकर जमीन पर आ रहे हैं। यह धूमधाम कौन कितनी बढ़ा चढ़ाकर करता है, इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाता है और उन दिनों लोग उन्मत्त जैसी मनाह स्थिति में जा पहुंचते हैं। इस अनावश्यक धूमधाम से किसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा कोई सोचता तक नहीं। पैसा इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चाहिए। घर परिवार में शिक्षा, तंदुरुस्ती, चिकित्सा, व्यवसाय आदि कितने ही कामों के लिए पैसा चाहिए। उस सब को रोककर इस धूमधाम में ऐसी बुरी तरह खर्च किया जाता है मानो वह मुफ्त का, हराम का कहीं सड़क चौराहे पर गिरा पड़ा मिल गया हो। बाराती इस सजधज से फिरते हैं मानो उन्हें किसी नाटक में इंद्र कुबेर का अभिनय करना हो। गाजे बाजे धूम धड़ाका देखकर लगता है ये लोग कोई बड़ा युद्ध जीत कर आए हों। जागरूक महिलाओं को महिला कल्याण की संस्थाओं के सहयोग से इस संदर्भ में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए और समाज का पथ प्रदर्शन करने का उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए। यह प्रयास प्रस्ताव पास करने, लेक्चर देने या एक दूसरे से चर्चा करते रहने से पूरा नहीं हो सकता। इसका सीधा सा तरीका है कि हम में से जिनके लड़के विवाह योग्य हैं वे इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि वे बिना दहेज और बिना धूमधाम का सादगी संपन्न विवाह करेंगे। आगे लड़कों को और उनके अभिभावकों को आना चाहिए। जोर और दबाव उन्हीं पर दिया जाना है। खर्चीली शादी करने वाले और दहेज लेने वाले को ही नीति और न्याय अपनाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कठिनाई तब पड़ती है जब हमी में से लोग दोहरे मुखौटे बांध लेते हैं। कन्या विवाह योग्य होती है तो आदर्शवाद का समर्थन करते हैं और जब लड़का विवाह योग्य होता है तो गिरगिट की तरह तुरंत रंग बदल लेते हैं। आज जिस ढंग से, जिस आडंबर, अहंकार और तामसी वातावरण में विवाह शादियां होती हैं, उन्हें देखकर किसी भी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि यह 2 आत्माओं के समर्पण के लिए आयोजित सर्वमेध यज्ञ का धर्मानुष्ठान है। उन दिनों तमोगुण की ही घटाएं छाई रहती हैं। अश्लील गीत, गंदे, ओछे मखौल, पान, बीड़ी, भांग, शराब की धूम देखकर उसकी संगति यज्ञ से कैसे बिठाई जाए। यह हल्का फुल्का धार्मिक कृत्य मानव जीवन की एक साधारण सी आवश्यकता है। जिस प्रकार मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, जनेऊ, वानप्रस्थ आदि अन्य संस्कार होते हैं, वैसा ही विवाह भी एक साधारण सा धर्मानुष्ठान है। उसमें संस्कार का कुछ बड़ा आयोजन रह सकता है, हर्ष उल्लास का छोटा मोटा आयोजन भी रह सकता है, पर वह इतना खर्चीला और उलझन भरा कदापि न होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से दोनों पक्षों का कचूमर ही निकल जाए।